गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जतिन गुर्जर। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो असेसमेंट फॉर कोक्लियर डेड रीजन। जो कोक्लियर डेड रीजन रहता है उसका हम असेसमेंट कैसे करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके लिए क्या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उसकी ऑफ फ्रीक्वेंसी लिसनिंग क्या होती है। और फिर हम बात करेंगे कि असेसमेंट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हम असेसमेंट कर रहे हैं कोक्लियर डेड रीजन का, उसकी हमको क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों करना ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। तो टेस्ट में हम 10 टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और वही जो पीटीसी टेस्ट होता है उसके प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोक्लियर असेसमेंट के अंदर कि कोक्लियर डेड रीजन होता क्या है। तो क्या रहता है, ये मान लो हमारा इनर ईयर है। इनर ईयर में हमारी इनर ईयर सेल का अरेंजमेंट ये दिख रहा है और ये आउटर हेयर सेल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है। तो आउटर हेयर सेल्स 2 से 3 रो में होती है और इनर हेयर सेल्स सिंगल रो में होती है। तो उसमें क्या रहता है कि इनर हेयर सेल का कंप्लीटली लॉस हो जाता है। ये तो कोई रीजन में मैंने हेयर सेल्स बनाए नहीं, इधर पूरी हेयर सेल्स बनी हुई है इनर हेयर सेल्स, इस जगह में मैंने हेयर सेल्स बनाए नहीं क्योंकि इधर डैमेज हो गया, लॉस हो गया। अब हम बात करते हैं कि डेड रीजन क्या रहता है। डेड रीजन में क्या रहता है कि जो इनर हेयर सेल्स की जो फंक्शनिंग होती है वो कंप्लीटली लॉस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कोक्लियर डेड रीजन। तो यहाँ पे जो इनर हेयर सेल्स हैं इतने एरिया में जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की इनर हेयर सेल्स होगी, वो कुछ भी हो सकती है 1K 2K 3K 4K 8K। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसका यहाँ पे डैमेज हो चुका है, मतलब यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी का जो काम है, फंक्शन है, वो अफेक्टेड हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट फंक्शन खत्म हो गया। इस चीज़ को हमने बोल दिया कि यहाँ पे कोक्लिया का डेड रीजन है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है ऑफ फ्रिक्वेंसी लिसनिंग। इसका मतलब जानते हैं। तो ऑफ फ्रिक्वेंसी लिसनिंग में क्या रहता है, अब मान लो इस पर्सन को यहाँ पे ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 2K की फ्रिक्वेंसी है, 2 kHz की ये फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल। हम मान रहे हैं कि ये 2 kHz की फ्रीक्वेंसी है जो कि डैमेज हो चुकी है। तो हमने ये देखा कि जब हम उस पर्सन का जब हम पेओटोन ऑडियोमेट्री करते हैं, ठीक है, जब हम उसका पेओटोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो रहता है उसको जब हम 2K पे भी टोन प्रेजेंट करते हैं तो वो अपने फिंगर राइज करता है, ठीक है, माना थोड़ा हायर लेवल पे राइज करता है। क्योंकि इसमें क्या देखा गया है कि अगर हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी उसको दें तो अगर जिस एरिया में डेड रीजन है उस एरिया में पर्सन को लगेगा कि उसको सुनाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, उसको ये सुनाई क्यों देता है। तो उसमें क्या रहता है कि अगर हम इसको प्रॉपर इंटेंसिटी का अगर साउंड देंगे तो इसके वाइब्रेशन जो रहेगी इसके आसपास की एग्जिस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब 2K की तो पहले वाली 1800 या इसके बाद वाली 3K या 2100 मतलब 2100 कुछ भी हो सकती है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी बची है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड कर देती है, उस वजह से पर्सन को सुनाई दे जाता है। तो हमने क्या देखा कि हमको पता है कि हाँ पर्सन को 2K पे लॉस है। उसके बाद में जब हम 2K पे टोन प्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्टिमुलस को इंटेंसिटी का दे रहे हैं तो वो फिंगर राइज करता है। इसका मतलब क्या है कि उसको सुनाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी फिरन मिरन को उन्होंने बोला है ऑफ फ्रिक्वेंसी लिसनिंग। कि हमको पता है कि 2K पे उसका डेड रीजन है, फिर भी हम उसको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी दे रहे हैं, उसके बाद वो पर्सन अपने फिंगर राइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे नहीं सुन रहा, यहाँ के वाइब्रेशन इतने ज़्यादा हो गए कि इसके साइड वाली फ्रिक्वेंसी को हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उसी को हमने बोल दिया ऑफ फ्रिक्वेंसी लिसनिंग, ठीक है। हम अब फिर डेड रीजन में हम यहाँ देखते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स। पहले हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम उसकी नीड और टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हम कब सस्पेक्ट करेंगे कि उस पर्सन को कोक्लियर डेड रीजन हो सकता है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसकी कंप्लेंट आएगी डिस्टॉर्शन की, कि उसको जो साउंड आ रहा है वो डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा है। दूसरी चीज़ हमको क्या देखेंगे, जब हमने उसका पेओटोन ऑडियोमेट्री किया तो उसका पेओटोन ऑडियोग्राम जो आएगा तो उसका ऑडियोग्राम में हमको क्या देखने को मिलता है, स्टेबली स्लोपिंग हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। अब ये स्टेबली स्लोपिंग हियरिंग लॉस क्या होता है, इसके बारे में अपन आगे वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के हियरिंग लॉस होते हैं। तो हम उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम पहले हम यहाँ देखते हैं स्टेबली स्लोपिंग हियरिंग लॉस के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर जो पर्सन रहेगा उसका ऑडियोग्राम जो हमको दिखाएगा वो स्टेबली स्लोपिंग दिखाएगा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको पर्सन का जो मान लो हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने सस्पेक्ट की मान लो 2K, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल 2K का लिया था। तो उस 2K की फ्रीक्वेंसी पे हमको लॉस जो रहता था वो 70 dB दिखेगा या 70 dB से मोर दिखेगा। मतलब अगर हमको ये मानना है किसी पर्सन को डेड रीजन है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, चाहे वो 1K हो सकती है, 2K हो सकती है, 3K हो सकती है, 4K हो सकती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उस पर्सन को 70 dB का लॉस होगा या 70 dB से मोर ज़्यादा का लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद में हमको जो ऑडियोग्राम का टाइम दिखेगा कि स्टेबली स्लोपिंग दिखेगा हमको। अब फिर अब वहाँ पे यही बात आया कि स्टेबली स्लोपिंग का मतलब हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम पॉइंट लिख दिया हमने, ठीक है। तो हम स्टेबली स्लोपिंग हमको देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे उस पर्सन का जो स्पीच का डिस्क्रिमिनेशन रहता है वो पुअर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। ये बात तो भी हमारी इसके करेक्टरिस्टिक्स की। हमने यहाँ पे देख लिया ऑफ फ्रिक्वेंसी लिसनिंग क्या होता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे इसकी नीड, क्या वो जो असेसमेंट हम कर रहे हैं इसकी नीड क्यों है। तो देखिए इसकी नीड इसलिए रहता है कि जब हम मान लो वो पर्सन को, क्योंकि
स्लिपली स्लोपिंग हियरिंग लॉस है, उसको मोर देन 70 dB का लॉस है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस पे हमको वो देख रहे हैं। और यहाँ पे स्लोपिंग है, तो यहाँ पे हमको स्लोपिंग दिख रहा है, यानी कहीं वो इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्सन को हियरिंग लॉस है। तो जब वो लिसनिंग डिवाइस यूज़ करेगा, मतलब हियरिंग एड यूज़ करेगा, तो जब हम उसकी मैपिंग करेंगे तो मैपिंग में क्या रहता है कि जो हमारा कोक्लिया की जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहता है, इनका क्या रहता है, स्पीच की क्वालिटी मेंटेन करके रखती है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो स्पीच की क्वालिटी मेंटेन करके रखती है। अब यहाँ पर डेड रीजन है, तो अगर हम उसको उतना साउंड भी देंगे तो हमारा जो हियरिंग एड रहेगा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हियरिंग एड में क्या पिच स्पीच उसकी क्वालिटी मायने रखती है। तो जब हम उसका हियरिंग एड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हियरिंग एड देंगे, तो हमको उस टाइम पे इसके असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं वहाँ पर डेड रीजन तो नहीं है। अगर वहाँ डेड रीजन होगा तो पर्सन को अच्छी क्वालिटी में आवाज़ नहीं सुनाई देगा, ठीक है। उससे हमारा जो हियरिंग एड का परफॉर्मेंस रहेगा वो पुअर रहेगा। इसलिए हमको पहले कोक्लिया का डेड रीजन, अगर हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं तो हमको उस पर्सन का डेड रीजन फाइंड करना पड़ेगा कि उस पर्सन में डेड रीजन है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो हम फिर उस अकॉर्डिंग हमारे हियरिंग एड को मैपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो हम इसमें दो तरह के टेस्ट कर सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड इक्वलाइजिंग नॉइस टेस्ट जिसको हम 10 टेस्ट बोलते हैं, और एक होता है PTC टेस्ट, साइको अकॉस्टिक ट्यूनिंग कर्व टेस्ट। तो हम आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जो 10 टेस्ट होता है उसको हम किस प्रकार करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है।